किसी को गिराने से अच्छा है किसी का खंभा बनकर उनको खड़ा किया जाए। एक शिक्षक रेलवे स्टेशन पर कहीं जाने के लिए ट्रेन का इंतज़ार कर रहे थे। उनकी ट्रेन उस दिन लेट आने वाली थी। तभी एक लड़का वहाँ पर आया। बूट पॉलिश करके चिल्लाने लगा और तभी उस शिक्षक के पास गया जो ट्रेन का इंतज़ार कर रहे थे। फिर उस बच्चे ने कहा, लाइए साहब बूट पॉलिश कर दूँ, लेकिन वह साहब ने मना कर दिया। तब लड़का आगे प्लेटफॉर्म पर चला गया। फिर 10-15 मिनट बाद प्लेटफॉर्म का चक्कर लगाने के बाद वह लड़का वापस आ गया और उस साहब के पास गया तो साहब चिढ़ गए और उन्होंने कहा, मैंने मना किया ना, फिर भी तुम वापस आ गए। तब साहब ने उसके सामने ठीक से देखा। ऐसा लग रहा था जैसे लड़का बीमार हो। साहब को दया आ गई उस लड़के पर। साहब ने कहा, ठीक से चमकाना। फिर लड़का पॉलिश करने लगा। तब साहब ने कहा कि चमकाना अच्छे से, ऐसे नहीं कि काम करके निकल लिए। मैंने बहुत देखे ऐसे कि पैसे लेकर निकल जाते हैं और काम कुछ नहीं करते। ऐसे बहुत कुछ कहने लगे उस लड़के से। वह लड़का बेचारा धीरे धीरे बूट पॉलिश करने लगा। कमज़ोर था, बीमार सा था, पॉलिश तो उससे हो नहीं पा रही थी। साहब को गुस्सा आ गया कि फालतू में पैसे वेस्ट हो गए। सोचने लगे कि मुझे बूट पॉलिश करवानी ही नहीं चाहिए थी और उस लड़के से बोलने लगे कि तुमसे अगर काम हो नहीं पा रहा है तो तुम करते ही क्यों हो? दूसरे का टाइम वेस्ट कर रहा है और पैसा बर्बाद कर रहे हो। उसे डांट फटकार कर भगाने ही वाले थे कि तभी दूसरे लड़के की एंट्री हो जाती है वही प्लेटफॉर्म पर, उसी जगह पर। फिर लड़का आकर उस साहब का बूट पॉलिश करने लगता है। बहुत अच्छे से और ईमानदारी से बूट एकदम चमका देता है। वह लड़का दिल से बूट की पॉलिश कर देता है और बूट एकदम नए जैसे हो जाते हैं। तो साहब को बहुत खुश हो जाता है और कहते हैं कि वाह, यह हुई ना बात। अब साहब को पैसे देने की बारी आती है। तब सामने 2 लड़के खड़े थे। अब साहब सोचते हैं कि आखिर पैसे किसे दूँ, जिसने काम किया या फिर कमज़ोर लड़के से पैसे की बात हुई थी उसको, और काम दूसरे लड़के ने किया है। फिर भी साहब ने दूसरे लड़के को पैसे दिए जिसने काम किया। जिस लड़के को पैसे दे दिए उस लड़के ने अपने उस कमज़ोर दोस्त को पैसे दे दिए क्योंकि वह बीमार था। उसने उसकी पीठ थपथपाई और कहा कि जाओ किसी और के बूट पॉलिश करो। फिर दोनों लड़के जाने लगे। तभी साहब ने उनको रोका और पूछा, बूट पॉलिश किए तुमने अच्छे से और काम तुम्हारा तो था, तुमने पैसे उसको क्यों दे दिए? पैसे भी तुम्हारे थे। उस लड़के ने कहा, साहब क्या बताऊँ, 3-4 महीने पहले यह मेरा दोस्त चलती ट्रेन से गिर गया था। इसके हाथ पैर टूट गए थे। तब से यह बीमार है, लेकिन स्वाभिमानी है साहब, भीख मांगना नहीं चाहता। उसके घर में उसकी माँ और 2 बहनें हैं। घर का खर्च निकालने के लिए यहाँ सुबह सुबह आ जाता है। हम सब ने समझाया यह काम मत कर, लेकिन यह सुनता ही नहीं है कि हम सब तुम्हारी मदद कर देंगे। हमारा बूट पॉलिश का एक ग्रुप है और उसमें एक अंकल है, बूढ़े चाचा, जो हमें समझाते हैं अच्छी अच्छी बातें। वह अच्छी अच्छी बातें सुनकर आते हैं और हमें बताते हैं कि सुनो, हम सबको मिलकर इस कमज़ोर लड़के की मदद करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि जहाँ हम कहीं भी ये लड़का दिखे पॉलिश करता हुआ तो वहाँ हम लोग कोई ना कोई पहुँच जाते हैं उसकी मदद करने के लिए और हम पॉलिश कर देते हैं और पैसे उसको दे देते हैं। यह शिक्षा हमें उस बूढ़े अंकल ने दी है। जहाँ कहीं यह लड़के दिखता है हम वहाँ से कोई ना कोई पहुँच ही जाता है, उसकी मदद करने के लिए चले जाते हैं। फिर यह दोनों लड़के जाने लगे। तब साहब ने रोका और कहा कि रुको, ये थोड़े और पैसे लेकर जाओ और मेरे लायक कुछ काम हो तो बताना। फ्रेंड्स, ये कहानी हमें यह सिखाती है कि किसी न किसी रूप में हमें सबकी मदद करनी चाहिए, करते रहने चाहिए।